जहां पर आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाने वाला है। बिहार में आज से थम जाएगा पहले चरण के लिए प्रचार। पहले चरण का 6 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होगी। 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। 6 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए बूथ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां कर रहे हैं और विकास के वादे भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष मतदान के लिए तैयार है। तो बिहार में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। हालांकि ये पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है और उससे पहले आज ही आखिरी जोर आजमाइश है। 121 सीटों पर दिग्गजों के भाग्य का फैसला जनता जनार्दन यानी कि आप करेंगे। तो बिहार में पहले चरण के लिए काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। 6 नवंबर को मतदान होना है 121 सीटों पर। उससे पहले आज चुनाव प्रचार का शोर 18 जिलों की 121 सीटों के लिए थम जाने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सहयोगी सुरजीत जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। सुरजीत, किस तरह के अपडेट आपके पास? आज आखिरी दिन है जोर आजमाइश का। जी पूजा, बिल्कुल। आज जो है बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होने हैं 6 नवंबर को, और उसके लिए आज चुनाव प्रचार का शोर जो है आज शाम 4 बजे से थम जाएगा। और आज जो है बिहार में, चाहे हम महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज बिहार की जो जमीन पे पसीना बहाते हुए दिखेंगे। आज जो है कई वीआईपी आज बिहार पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे अपने जो उम्मीदवार है उनके पक्ष में वोट मांगते हुए दिखेंगे। आज यहाँ पे अगर एनडीए की बात करें तो यहाँ पे जो है अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, रवि किशन, स्मृति ईरानी, पवन सिंह, उनके समेत और कई ऐसे बड़े नाम है। यूपी के योगी आदित्यनाथ आज बिहार में 4 जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं आज प्रधानमंत्री जो है महिला संवाद करने वाले हैं, जो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत जो है आज जो बीजेपी और एनडीए के जो कार्यकर्ता महिलाएं हैं, जिस तरीके से आखिरी कड़ी में, क्योंकि आखिरी दाव है, कह सकते हैं आखिरी हथौड़ा है और इसके बाद लोहा टूटे बचे, ये देखने वाली बात होगी। यानी कि जनता किसके हिस्से में जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से महिलाओं से संवाद कर रहे हैं आखिरी कड़ी में, क्या दिखाता है कि इस बार डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर महिलाएं ही सबसे आगे हैं? आधी आबादी डिसाइड करेगी कि गेंद किस पाले में जाएगी? जी पूजा, बिल्कुल। अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात करें और इससे पहले जो तो यहाँ पे बिहार में जो चुनाव हुए हैं उसमें अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो वहाँ पे पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग में अपना दम दिखाया। और उसी कारण जो है बिहार की महिलाओं को लुभाने के लिए, चाहे हम एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की, तमाम तरह की घोषणाएं, योजनाएं लेके आई गई। और आधी आबादी बिहार की जिसके साथ रहेगी, ये चुनावी जो है जीत, उसके जीत का सहारा जो है उसी गठबंधन या उस पार्टी को बनेगा। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी से समझते हैं। और तभी जब भी बिहार आते हैं तो वो महिलाओं को तरफ उनका विशेष ध्यान रहता है। और खास करके अगर एनडीए के मुखिया जो बिहार में मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार है नीतीश कुमार, उनकी सरकार जो है 2005 से बिहार में चल रही है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है बिहार की महिलाओं को जाता है, क्योंकि बिहार की महिलाओं बिल्कुल। और वोटिंग परसेंटेज भी कहता है कि 3% पिछले इलेक्शंस में महिलाओं ने पुरुषों के कंपैरेटिवली ज्यादा वोट किए थे। सुरजीत, आप हमारे साथ में लगातार बने रहिए। मैं वापस लौटूंगी आपके पास अगली खबर के साथ, क्योंकि अगली खबर बेहद दिलचस्प है। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर्स में से एक, या यूं समझिए कि स्टार प्रचारकों की सूची में अव्वल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार के रण में हुंकार भरने वाले हैं। बिहार के रण में आखिरी दाव आज योगी आदित्यनाथ का भी नजर आएगा। बिहार चुनावों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार।
ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी, जनसभाओं के साथ रोड शो भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दरभंगा की बात करें तो सुबह 11:50 पर रोड शो का कार्यक्रम है और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 1:15 पर समस्तीपुर मोहिउद्दीन नगर में जनसभा है। दोपहर 2:35 पर लखीसराय में जनसभा है। शाम को 4:10 पर गोपालगंज बैकुंठपुर में जनसभा। सुरजीत लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरजीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैंपेनिंग इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि ऐसे क्षेत्रों में हो जहां पर हिंदू वोटर्स को सीधे तौर पर अपने पाले में किया जा सके, क्योंकि हम माने या ना माने योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के बड़े चेहरे और बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स में से एक है। आखिरी दाव योगी आदित्यनाथ का आज के कार्यक्रम कितने खास? जी पूजा, बिल्कुल। अगर हम योगी आदित्यनाथ के चुनावी कैंपेनिंग की बात करें तो बिहार के वैसे इलाकों में योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार की कमान दी गई है जहां जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और ऐसी स्थिति में अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ का कैंपेनिंग होता है और वहां पे अगर हिंदू इंटैक्ट होते हैं तो निश्चित तौर पे वहां पे एनडीए को भारी बढ़त मिलेगी। और इसी रणनीति के साथ यहाँ पे एनडीए ने अपना कदम उठाया है और इसमें काफी अच्छी सफलता भी उनको मिल रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बिहार में जितनी भी सभाएं हुई है सारी की सारी हिट रही है। और उनका जो बात करने का अंदाज है, जो लोगों से कनेक्ट करने का अंदाज लेकिन है, मैं एक विषय और आपसे समझना चाहूंगी सुरजीत। देखिए, इस बार के जो इलेक्शंस हैं वो बेहद दिलचस्प बिहार के अंदर इसलिए हैं क्योंकि एसआईआर के बाद पहली बार हो रहे। उसके अलावा देखिए, प्रशांत किशोर के आने के बाद यादव वर्सेस भूमिहार और कई सीटों के अंदर मुस्लिम वर्सेस अदर्स हो गया है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की जो आज की रैली है, उस रैली के बाद आज की कैंपेनिंग को हम एग्जैक्टली कैसे देखें कि क्या हिंदू वोटर्स को इंटैक्ट करने में, जैसा कि आप बोल रहे हैं, काम आएगा क्या? क्योंकि हिंदू वोटर्स भी इस समय बटे हुए हैं। मैं भूमिहारों की बात कर लूं, मैं यादवों की बात कर लूं, क्षत्रियों की बात कर लूं या ब्राह्मणों की बात कर लूं, बिहार के अंदर ओबीसी वोट बैंक भी बहुत मायने रखता है। अगर ये छिटकता है तो मुसीबत हो सकती है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के अंदर बीजेपी के लिए। जी पूजा, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर हम योगी आदित्यनाथ के पिछले कैंपेनिंग की बात करें तो उनकी सबसे ज्यादा जो है चुनावी सभा सीवान में हुई है, और सीवान में जो है मुस्लिम वोटर्स एक अच्छी खासी संख्या में है, और वहां पे अगर हिंदू वोट बटते हैं तो वहां पे एनडीए को नुकसान हो सकता है। तो इस स्थिति में उस वोट को इंटैक्ट करने के लिए योगी आदित्यनाथ का सहारा लिया गया और योगी आदित्यनाथ उसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं। और आज की जो उनकी जनसभाएं हैं दरभंगा, लखीसराय और गोपालगंज और समस्तीपुर में, तो उन सब जगह पे भी जो इलाके हैं जहाँ पे कि हिंदू वोटर्स को इंटैक्ट करने की जरूरत है, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ को लगाया गया है। और वो योगी आदित्यनाथ का ऐसा चेहरा है जो बिहार के लोगों के साथ अच्छा इंटैक्ट करते हैं और बिहार के लोग उनको पसंद भी बहुत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ काफी फायदेमंद यहाँ पे एनडीए के लिए साबित हो रहे हैं। थोड़ा सा रिलेवेंट तो कम है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर बनने के बाद और दीपावली होने के बाद और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ने दीपावली में दिए जलाने का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, क्या इसका भी इम्पैक्ट बिहार के इलेक्शंस में नजर आने वाला है? क्योंकि सीतामढ़ी में भी बीजेपी मां सीता का मंदिर बना रही है। सुरजीत जी पूजा, जिस तरीके से अगर हम बात करें बिहार में, खास करके बिहार में हिंदू जो है, हिंदू को इंटैक्ट करने के लिए जिस तरह की कोशिश की गई है और जो यहाँ पे कदम उठाए गए हैं एनडीए के द्वारा, उसका अच्छा खासा फायदा भी यहाँ मिलता हुआ दिख रहा है। और खास करके अगर हम बात करें अयोध्या की और सीतामढ़ी की, तो दोनों के बीच में एक अटूट संबंध है, वो आज से नहीं रहा है, वो रामायण युग से चलता आ रहा है। ठीक है, सुरजीत लौटूंगे आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी एक अपडेट तमाम दर्शकों के साथ साझा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिलाओं से सीधा संवाद करने वाले हैं। देखिए, अभी अभी बेटियों ने जो है विश्व कप भारत लेकर के आई हैं और इस समय पूरा देश झूम रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आधी आबादी को हमेशा शक्ति के तौर पर आह्वान करते हैं, कहते हैं कि मुझे मेरी माताओं बहनों ने ही बनाया है। कुल मिलाकर के सारा खेल वोटों का, जिसको आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए एक्स पर पोस्ट करते हुए भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा
कि मेरा बूथ सबसे मजबूत का जो ये आखिरी संवाद है, पहले चरण के लिए आखिरी संवाद। हालांकि बिहार इलेक्शन के लिए आखिरी संवाद नहीं है, लेकिन पहले चरण के लिए आखिरी संवाद महिलाओं के साथ। महिलाओं के साथ में पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी साझा की है और कहा है कि मैं माताओं बहनों से चर्चा को लेकर बेहद उत्साहित हूं, उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से संवाद करने को लेकर अपनी उत्सुकता एक्स पोस्ट के जरिए जाहिर की है और कहा है आज का दिन बेहद खास होने वाला है। देखिए, आज एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों ही अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पहले चरण के लिए ये आखिरी दाव है, आखिरी कैंपेनिंग है, आखिरी कोशिश है। जनता के जहन में जो बैठ गया वही 6 तारीख को वैतरणी पार कर लेगा, चुनाव की वैतरणी। सुरजीत जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ में। सुरजीत, जैसा कि मैं देखिए इस दौरान जब खबर पढ़ रही थी तब भी मैंने दर्शकों से कहा और इस बीच जब मैं पिछली बार आपसे बातचीत कर रही थी उस दौरान भी मैंने इस बात को दोहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार और बार बार मंच से इस बात को कोट करते हैं कि उनकी जीत महिलाओं की वजह से है, महिलाओं के आशीर्वाद से है। कुल मिलाकर के कहा यह जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर ये मानते हैं कि बीजेपी यानी कि एनडीए के साथ में जो महिलाओं का वोट इंटैक्ट है वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रहा है और काम करता है। बिहार के अंदर अलग अलग इलेक्शंस बताते हैं, चाहे पिछले इलेक्शंस की बात कर ली जाए या उसके पहले इलेक्शंस की बात कर ली जाए, हमेशा पुरुषों की कंपैरेटिवली महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है बिहार के अंदर वो ज्यादा रहा है। कितना कारगर महिलाओं से यह आखिरी संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा? सुरजीत जी पूजा, बिल्कुल अगर आज की हम महिला संवाद की बात करें तो आज जो है बिल्कुल ये महिला संवाद जो है प्रधानमंत्री का और वोटिंग के जस्ट पहले ये बहुत ही कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि एनडीए ने जो तमाम कोशिश है जो बिहार के जो महिला वोटर्स है वो एनडीए के वोटर्स हैं और एनडीए के वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए तेजस्वी यादव ने कई तरह के प्रयास किए, कई तरह की घोषणाएं भी की, लेकिन एनडीए अपने उस किले को अभेद रखने के लिए भी कई तरह की कोशिश यहाँ पे करती आई है। चाहे हम बात करें महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके खाते में देने का बिजनेस के लिए और उसके बाद उसकी समीक्षा करके 2 लाख रुपए देने का, इसके बाद बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महिलाओं से संवाद करेंगे तो नरेंद्र मोदी का एक ऐसा सुरजीत, क्या इसको क्या इसे 10,000 के रिमाइंडर के तौर पर ना देखा जाए? नहीं, ये 10,000 के रिमाइंडर के तौर पे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आज से जो है पहले चरण के लिए जो मतदान होने हैं इसके लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। वैसी स्थिति में जो एनडीए के जो महिला कार्यकर्ता है, जो महिला नेता हैं, उनसे नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे और वो अपील कर सकते हैं उन कार्यकर्ताओं से और उन नेताओं से कि आप घर घर जाएं जनसंपर्क अभियान में और महिलाओं से बात करें। एक विषय अभी मेरे जहन में और आया है, चूंकि आज चुनाव प्रचार का शोर बाय व्हीकल जो है थम जाएगा, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग अभी भी जारी रहेगी जब तक पूरे क्षेत्र के अंदर चीजों को स्टॉप मोड में नहीं डाला जाता पहले चरण के लिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि महिला जो नेत्री हैं या समर्थक हैं उनके साथ में संवाद इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्राउंड पर महिला समर्थक जो हैं वो जितना बेहतरीन डोर टू डोर कैंपेनिंग बीजेपी के लिए कर सकती हैं, शायद कार्यकर्ता कुछ पीछे रह जाए। जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे महिला वोटर्स सबसे ज्यादा अहम है, तो महिला वोटर्स को समझाने के लिए महिला कार्यकर्ता अगर उनके पास जाके उनसे संवाद करेंगी, बातचीत करेंगी तो वो उनको बेहतर तरीके से समझा सकती है। और कई महिलाएं बिहार में ऐसी हैं कि अगर पुरुष उनके पास बातचीत करने के लिए जाएंगे, पुरुष कार्यकर्ता, तो उनसे बात नहीं करेंगी, वो पर्दे में रहना पसंद करेंगी। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं से आज नरेंद्र मोदी जो संवाद करने वाले महिला कार्यकर्ताओं से, ये महिला कार्यकर्ताओं को आज नरेंद्र मोदी टास्क देंगे कि आप डोर टू डोर कैंपेन कीजिए और जो हमारी योजनाएं हैं योजनाओं के बारे में बताइए और ये भी बताइए कि अगर यहाँ पे हमारी सरकार नहीं आती है तो जो 2005 के पहले जिस तरीके का माहौल था वो माहौल अगर आया तो यहाँ पे किस मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है, आपने इन मुश्किलों को झेला है और खास करके
इस बार जो नए वोटर्स है, नए वोटर्स को भी समझाने के लिए नरेंद्र मोदी यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि नए वोटर्स जो है जिनकी उम्र अभी चलिए, 20 बहुत साल हुई शुक्रिया है और सुरजीत वो हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने